नमस्ते आप सभी को, आपका स्वागत है हमारे चैनल कारल टैरो में। तो आज का टॉपिक है कि हमें सक्सेस कैसे मिलेगा। तो आप कोई भी चीज़ सोचिए, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप कोई जॉब कर रहे हो, चाहे आप कुछ नया शुरू कर रहे हो, बिजनेस या रिलेशनशिप, कैसा भी कुछ भी चीज़ सोचिए और हम देखेंगे कि हमें उसमें ऑब्स्टिकल क्या है और हम कैसे उस ऑब्स्टिकल को ओवरकम करके सक्सेस पा सकते हैं उस चीज़ में। सो ये कोई बिजनेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब कोई आपको कहीं ट्रैवल प्लान करना है, आपको नया घर खरीदना है, आपको चीज़ें अपनी लाइफ में बदलनी है और आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ ऑब्स्टिकल आ रहा है, तो वो हम देखेंगे कि क्या ऑब्स्टिकल है और हमें सक्सेस कैसे मिल सकता है। ठीक है। तो हमारे पास 3 पाइल हैं, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। पाइल 1 जो है ये है रॉकिंग हॉर्स, एक घोड़ा। पाइल 2 जो है वो है ये चाबी। पाइल 3 जो है वो है एक क्लाउड, बादल। या फिर हम कार्ड से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पाइल 1 जो है वो है एनर्जेटिक मूवमेंट। पाइल 2 जो है वो है डिलाइट। पाइल 3 जो है वो है डिसीजन। सो पाइल 1, 2, 3, आप जिस भी पाइल की तरफ सबसे ज़्यादा ड्रॉन हो रहे हैं, जो लग रहा है आपको कि आपके लिए होगा, उस फाइल को पिक करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है और आप डायरेक्टली अपने फाइल के पे जाकर उसको सुन सकते हैं। और आप मल्टीपल चूज़ भी कर सकते हैं, जैसे, लेकिन एक के लिए एक ही चूज़ करिएगा। जैसे आपको घर बदलना है तो उसके लिए एक हो सकता है, जॉब बदलनी है तो उसके लिए एक हो सकता है, रिलेशनशिप में सक्सेस चाहिए तो उसके लिए एक हो सकता है, करियर में सक्सेस चाहिए तो उसके लिए एक हो सकता है। ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये एक जनरल रीडिंग है। तो और मतलब इतने सारे लोग देखते हैं इसको, तो सब लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। तो जैसा फिट करेगा, जो रेजोनेट करेगा वही आपके लिए है, जो रेजोनेट नहीं करेगा वो आपके लिए नहीं है। ठीक है। तो वीडियो पॉज करिए और अपना फाइल सेलेक्ट करिए और हम आपसे मिलेंगे आपके फाइल की रीडिंग में। ठीक है। तो हम चलते हैं फाइल 1 से। फाइल 1 पहले हम ये फाइल्स यहाँ रखते हैं सामने। ओके, ये रहा हमारा फाइल 1। नमस्ते फाइल 1। तो ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने ये रॉकिंग हॉर्स चूज किया है। कोई कंडीशन है फैमिली या घर से रिलेटेड, आप में से कुछ लोग चाहते हैं कि आपके फैमिली, परिवार वाले बहुत प्राउड फील करें। आप में से कुछ लोग या तो हमेशा बहुत प्रोटेक्टेड रहे हैं या फिर घर में सबसे छोटे हैं। तो ऐसे होता है ना कि जैसे कि एग्जाम्पल आ रहा है मेरे मन में कि आपके पेरेंट्स का ऑलरेडी बहुत बड़ा बिजनेस है और अब आपको उसको संभालना है। तो उन्होंने ऑलरेडी इतनी ऊंचाई पे बिजनेस पहुंचा रखा है कि अब आपको उससे और ऊपर बढ़ाना है। और ऊपर बढ़ाने के अलावा ये है कि आपको कंपेयर भी किया जाएगा आपके परिवार से, बाकी लोगों से। तो टू बी ऑनेस्ट, बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आता, लोग कंपेयर करने लगते हैं। नीचे से ऊपर चढ़ना आसान होता है, बट जैसे जैसे आप ज़्यादा हाइट पर चढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आपका ऊपर बढ़ना थोड़ा सा स्लो होता है और थोड़ा सा रिस्की होता है। बट लोग आपको कंपेयर करते हैं।
सो ऐसा कुछ होना चाहिए जहाँ पर आपको, आपके घर वालों को, परिवार को, सोसाइटी को ऐसा दिखाना है कि आप कुछ कर सकते हैं। ऐसी फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग सी है। कुछ लोगों के लिए बिल्कुल होगी, और अगर ये आप इससे रेजोनेट नहीं करते तो जाने दीजिएगा, ठीक है। तो पाइल 1 आप लोगों ने चूज़ किया था ये कार्ड, एनर्जेटिक मूवमेंट। ये कार्ड हमारा पलट के रखूँगी मैं, क्योंकि मैं बाद में रीड करूँगी। मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से, कीप इट लाइक दिस। और ये 3 कार्ड है ये देखने के लिए कि क्या चल रहा है अभी और क्या ऑब्स्टिकल हो सकते हैं, और फिर ये 3 कार्ड है हमारे ये देखने के लिए कि हमको सक्सेस कैसे मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ भी हो सकता है, जो भी चीज़ आपके मन में हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे करियर हो, नया घर हो, कोई इन्वेस्टमेंट हो, बेसिकली कोई ऐसी चीज़ जिसमें आप अपनी लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं, ओके। तो आपके पास है, somehow इसमें नाम नहीं लिखा हुआ है, डेविल लग रहा है मुझे, बट मैं गलत भी हो सकती हूँ, कोई बात नहीं, मैं इसको इंट्यूटिवली रीड करूंगी। ये एक पुरुष है जिनको बुद्धत्व की प्राप्ति हो रही है। ऐसा फील हो रहा है कि यूनिवर्स से लर्निंग पता चल रही हैं, सारे चक्र बैलेंस हो रहे हैं, और जितने भी तत्व हैं, 5 तत्व, उनका यूज़ कर रहे हैं ये अपनी लाइफ में बैलेंस लाने के लिए। और ये एक लेडी है जिनको भविष्य का पता चल रहा है, ठीक है। तो पाइल 1 ऐसा नज़र आ रहा है कि अगेन कुछ लोग आपकी तरफ देख रहे हैं एज अ जजमेंट, तो वो आपको कंपेयर कर रहे हैं किसी से। ओके, फादर ने इतना अच्छा किया है, देखें बच्चा कैसा करता है। ओके, हमने पढ़ाई इतनी करा दी है, देखें नौकरी कैसी चलती है। अच्छा, यहाँ पर नौकरी नहीं करना, कहीं और करना है, देखते हैं कैसा करते हैं। अच्छा, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना है, क्रिकेटर बनना है, देखते हैं कैसा चलता है। सब लोग तो धोनी नहीं होते। तो मतलब ऐसा कंपैरिजन कहीं पर है जहाँ पर सोसाइटी आपको जज कर रही है, जो कि अच्छी बात नहीं है। और कहीं पर बैलेंस मिसिंग है यहाँ पर। पाइल 1 कहीं पर जो है वहाँ बैलेंस लाने में परेशानी हो रही है। आपका विजन आपको क्लियर है, आपको क्या करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, वो बहुत क्लियर है। लेकिन आप जानना चाहते हैं कि और क्या किया जाए। तो मतलब आप बिल्कुल परफेक्ट होना चाहते हैं समहाउ, यहाँ पर परफेक्शन और बिल्कुल भी गलती ना करना और इस तरीके की फीलिंग है। तो आपका विजन क्लियर है, आपको आगे क्या करना है ये क्लियर है। सिर्फ ये है कि समय के साथ सारी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और आपके साथ परेशानी ये है कि आप हर फेज़ की लाइफ के हर फेज़ को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, और इधर भी जज हो रहे हैं, उधर भी जज हो रहे हैं, उधर भी जज हो रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जीवन में एक साथ चल रही हैं। तो देखते हैं कि आपको सक्सेस कैसे मिलेगा, ठीक है। तो हमारे पास है द हाई प्रीस्टेस। ये और ये कार्ड दोनों मुझे हाई प्रीस्टेस की ही फीलिंग दे रहा है, पाइल 1, ठीक है। जस्टिस, टेन ऑफ कप्स। तो पाइल 1 जो मैंने कहा, जितनी भी बात एनर्जी अभी शेयर की कि लोग आप
की तरफ देख रहे हैं, आप अगर लोग नहीं देख रहे तो आप फील करते हैं कि आपको अपने आप को प्रूव करना है, आपको लाइफ में बैलेंस बनाना है, हर डिफरेंट फेजेस के थ्रू जा रहे हैं। प्रोबेबली आप एक साथ बहुत सारे रोल कर रहे हैं, आप करियर भी देख रहे हैं, आप फैमिली भी देख रहे हैं, आप एक तरफ पेरेंट भी हैं तो दूसरी तरफ अपने पेरेंट्स का केयर भी कर रहे हैं। आपको बहुत सारी जगह पे बैलेंस बनाने की ज़रूरत पड़ रही है, जो कि आपको कभी कभी मुश्किल लगता है। आपका फोकस, आपको पता है आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, बट किस लेवल तक आप आगे जा पाएंगे, कितनी सक्सेस मिलेगी, कैसे सक्सेस मिलेगी, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में हमेशा आता रहता है। अगर ये एनर्जी आपसे मैच कर रही है तो ये पाइल आपके लिए है, नहीं तो प्लीज़ बाकी दोनों दूसरे अदर पाइल्स में से कोई एक चूज़ कर लीजिएगा। तो आपको सक्सेस कैसे मिलेगी? पाइल 1, पहले तो सबसे पहले अपने इंट्यूशन को ज़रूर फॉलो करिए। आपका विजन बहुत क्लियर है, आपको मालूम है कहाँ आगे जाना है, कैसे आगे जाना है, और आपको सिर्फ बैलेंस बनाने की ज़रूरत है आपकी लाइफ में, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको सिर्फ ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है क्योंकि आप ये भी कर रहे, वो भी कर रहे, वो भी कर रहे, बट एक्चुअली आप सारी जगह को, अपने आप को सारी जगह रखकर प्रॉपरली बैलेंस कर पा रहे हैं। आप थोड़ा टाइम अपने बच्चों के साथ भी बिताते हैं, आप थोड़ा टाइम अपने करियर को भी दे रहे हैं, आप अपने पेरेंट्स को भी दे रहे हैं, आप अपने स्पाउस को भी दे रहे हैं। थोड़ा टाइम अपने लिए अगर आप निकालना शुरू करेंगे तो आपको ये रियलाइज़ होने लगेगा कि आप सब जगह टाइम दे रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, हम सब जगह टाइम देते हैं और अपने आप को टाइम नहीं देते, तो इतना ज़्यादा काम लगता है कि मुश्किल होने लगता है कि आपको समझ नहीं आता कि आप एक्चुअली अपना बेस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है। और दूसरा मैसेज ये है पाइल 1, परफेक्शन की तरफ मत जाइए, ठीक है। आपको आपका रास्ता पता है, आप उस रास्ते पे चलते जाइए, आपने प्लान किया हुआ है, आप उस पे चलते जाइए, सब कुछ टाइम के साथ पता चलेगा। तो रास्ता सीधे जा रहा है, आगे जाके मुड़ेगा, ठीक है। तो सीधे तक आपको नज़र आ रहा है, मुड़ने वाला आपको तभी नज़र आएगा जबकि आप वहाँ पर मुड़ेंगे। अब आपके साथ परेशानी ये है कि आप जीपीएस पे मैप भी देख रहे हैं, आप गूगल अर्थ पे पूरा विजुअल भी देख रहे हैं, लेकिन फिर भी आप डाउट कर रहे हैं अपने आप को। तो आपको अपने ऊपर भरोसा रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल अपने ऊपर डाउट मत करिए, आपको खुद में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। आप अपनी लाइफ में पूरा बैलेंस बना रहे हैं बट खुद में बैलेंस नहीं बन पा रहा, ख़ास तौर से आपके मेंटल स्टेटस और फिज़िकल, मतलब मेंटली आप काफ़ी स्ट्रेस्ड हैं एज़ कम्पेयर टू फिज़िकल। तो जैसे आप फिज़िकली मेंटली शांत होना शुरू करेंगे, आपको जो फिज़िकल इश्यूज़ हैं वो आने बंद हो जाएंगे। आपके साथ थोड़े थोड़े फिज़िकल इश्यूज़ हो रहे होंगे। आप में से कुछ लोगों को रात में नींद नहीं आती होगी, आप में से कुछ लोग इतने ज़्यादा थक के सोते होंगे कि सुबह आपको मुश्किल होता होगा उठने में। सॉरी। तो बैलेंस बनाने की ज़रूरत है यहाँ पर, बैलेंस ऑफ थॉट एंड बैलेंस ऑफ हार्ट, बैलेंस एवरीवेयर। तो सिर्फ आप दूसरों को दे रहे हैं और फिर आपको लग रहा है कि कैसे मेरा बेस्ट हो पाएगा, बट आप सिर्फ दूसरों को मत दीजिए, आप अपने आप को भी दीजिए। यहाँ पर कहीं पर अगर आप में से कोई परिवार के साथ नहीं है या परिवार के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहा है, तो आपको भगवान कह रहे हैं कि परिवार के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए, वो टाइम आपको बैलेंस आपको फील कराएगा। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है या आप ला नहीं सकते, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं है इसलिए आपके लाइफ में बैलेंस नहीं आ रहा, ठीक है। तो वैसे आपके पास सब कुछ है, आपको सक्सेस मिलेगा। आपको क्या करना है, अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है, लाइफ में बैलेंस लेके आना है। ग्रीन कलर आपके लिए अच्छा है। अगर आप चाहें तो आपको ना अपने लिए थोड़ा सा समय निकालिए और आपको योगा,
मेडिटेशन, इस तरीके की चीज़ें आपको अच्छी रहेंगी। ग्रीन कलर, रेड कलर, ये दोनों अच्छा है आपके लिए। जैसे चीज़ें चल रही हैं अभी उसको वैसे ही एक्सेप्ट करिए। या तो आप ये एक्सेप्ट कर लीजिए कि आपको सीधे रास्ते जाना है और जब रास्ता मुड़ेगा तब आपको पता चलेगा कि रास्ता कहाँ मुड़ रहा है, या फिर आप ये एक्सेप्ट कर लीजिए कि आप जीपीएस फॉलो करेंगे और जीपीएस आपको जैसे लेकर जाएगा आप जाएंगे, या फिर आप गूगल अर्थ देखने के बाद सेटिस्फाइड हो जाइए कि ठीक है मुझे पता चल गया है। आप पूरी इंफॉर्मेशन लेने के बाद भी सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि आप परफेक्शन के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, तो टू बी ऑनेस्ट कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है। परफेक्ट वर्ड बना ही नहीं होना चाहिए क्योंकि परफेक्शन बहुत सब्जेक्टिव है। कोई चीज़ मेरे लिए परफेक्ट हो सकती है, किसी और के लिए परफेक्ट नहीं हो सकती है। ठीक है, ये बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है। तो अपनी खुद की लोग भी आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लोग आपको जज कर रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को सक्सेस दिखाने के लिए, अपने आप को प्रूफ करने के लिए आप लोगों से ज़्यादा अपने आप को जज कर रहे हैं, लोगों से ज़्यादा अपने आप से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो मत करिए पहलवान। आपको बैलेंस लेकर आने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, अच्छा विजन है, अच्छी आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। ये मैसेज, ये पायल पूरा का पूरा पायल ये बताता है कि सॉल्यूशन आप ही के पास है, क्योंकि आप देख सकते हैं, आप विजनरी हैं, आपको मालूम है कहाँ जाना है। इस जस्ट की चीज़ें आप फोरसाइट नहीं कर पा रहे, या एक टाइम के बाद आपको पता है कि आपको कैसे कैसे आगे स्टेप चाहिए, आगे कैसे बढ़ना है, तो आप कभी कभी इम्पेशेंट हो जा रहे हैं। कभी कभी आप चीज़ें इतना परफेक्ट चाहते हैं कि आपको सारी जानकारी हो, आप सारी चीज़ें कर सके, और ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। आप डिससेटिस्फाई हो रहे हैं इसकी वजह से। ठीक है, तो आपको आपके मन की शांति, आपका लाइफ का बैलेंस चाहिए। ठीक है, पायल 1 देखिए हमारे पास मैसेज क्या है यूनिवर्स की तरफ से। द हंटर, नो, एनर्जेटिक मूवमेंट। तो पायल 1 आपसे यूनिवर्स और भगवान ये कह रहे हैं कि आप चीज़ें बेटर कर सकते हैं जस्ट बाय चेंजिंग योर एनर्जी अराउंड यू। सो ये आपकी एनर्जी है कि आप परफेक्शन चाहिए, आपको परफेक्शन चाहिए। ये आपकी एनर्जी है कि लोग आपको अगर जज करते हैं तो आप उसी हिसाब से अपने आप को जज कर रहे हैं। ये आपकी एनर्जी है कि आप इतना ज़्यादा काम करते हुए भी अपने आप से और ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो जहाँ पर ये एनर्जेटिक चेंज आएगा, चेंज रिक्वायर्ड है, जहाँ पर ये एनर्जेटिक चेंज आएगा वहाँ पर आपकी चीज़ें ठीक होने लगेंगी। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप देखिए ये सब कुछ कर रही हैं लेकिन फिर भी इनके चेहरे पर एक सेटिस्फैक्शन नहीं है। तो आप देखिए कि आप क्या कर रहे हैं और उस चीज़ को अप्रिशिएट करिए, हर मोमेंट को अप्रिशिएट करिए, अपने आप को अप्रिशिएट करिए, क्योंकि आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही जगह पे हैं। आपके पास सक्सेस है और सक्सेस आएगी और चीज़ें आपके प्लान के हिसाब से चलेंगी। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना बैलेंस बना के रखना है, अपने आप को खुद ही समझाना है कि लोग चाहे जो बोलें, लोग चाहे जो सुने, लोग चाहे जो कहें, आप क्या हैं। ठीक है, तो आप अपने आप को लाइट में देखिए। ठीक है, आप सब कुछ लाइट में देख रहे हैं, अपने आप को लाइट में नहीं देख रहे। अपने आप को लाइट में देखिए। आपका जो बेसिक है, जो बेस है, आप एक हॉर्स हैं। ठीक है, लेकिन आप बिहेव हंटर की तरह कर रहे हैं। मतलब
हॉर्स कैसा होता है, फोकस्ड होता है अपने काम में, लेकिन जो प्रवृत्ति है हॉर्स की वो थोड़ी काम और कंपोज्ड है, मतलब खाने के लिए घास ही खाएगा, ठीक है। घोड़ा अपना काम करना होगा तो बड़ी मेहनत से करेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, बहुत ज़्यादा फोकस होता है हॉर्स में, राइट। बहुत फोर्स भी होता है, लेकिन एक हॉर्स लायन नहीं होता। लायन उतना एक्टिव नहीं होता जितना एक्टिव हॉर्स होता है। लायन उतना ऑनेस्ट नहीं होता जितना ऑनेस्ट हॉर्स होता है, ठीक है। तो डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद लायन, क्योंकि आप कौन है, आप है हॉर्स, और आप अपनी जगह पे बहुत बढ़िया है, ठीक है। यहाँ पर मुझे मिररिंग नंबर दिख रहा है 9 और 11, ओके, मतलब रोमन में मिररिंग दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि बैलेंस की ज़रूरत है, और जैसा आप सोचेंगे वैसा ही रिफ्लेक्ट करेंगे अपने ऊपर और अपने आसपास की चीज़ों के ऊपर। तो अभी तक आपने जितना सक्सेस मिला है आपको, उसको अप्रिशिएट करिए। आपका विजन बहुत क्लियर है, वो बहुत अप्रिशिएबल है। आपको भगवान ऑलरेडी हेल्प कर रहे हैं, आपको चीज़ें आगे दिखा के आप सारे टूल यूज़ करते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ सेटिस्फैक्शन की ज़रूरत है। जो एग्जाम्पल मेरे मन में आ रहा है अभी, पायल 1 आपका बिजनेस है, आपने उस बिजनेस को यहाँ पर भी प्रमोट किया, वहाँ पर भी प्रमोट किया, सारे सोशल मीडिया में प्रमोट कर रहे, फिजिकली प्रमोट कर रहे, फिर भी आप ऐसे सोच रहे हैं कि और क्या करना चाहिए, इसको बढ़ाने के लिए और क्या करना चाहिए। कुछ नहीं, आपने काफ़ी कुछ कर लिया है। अब अपने आप पे भरोसा रखिए और भगवान पे चीज़ें छोड़िए। आप अपना बेस्ट कर रहे हैं, आपको बेस्ट मिलेगा। आपको सिर्फ अपने आप को जज नहीं करना है, ठीक है। आप बेस्ट है, ये आपको समझना है। आपको जो आगे का भविष्य पता है, जो आपने सोचा है, चीज़ें बिल्कुल वैसी होंगी। आपको सक्सेस मिलेगा, सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ है आपके पास, लेकिन आपको वो समझने और फील करने की ज़रूरत है। ओके पायल 1, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं देख रही थी अगर कुछ और मिले, अगर मैंने रेड ग्रीन कलर बताया है तो मैं एक और बार रिपीट कर लूँ आज। अच्छा पायल 1, एक और चीज़ है कि आप बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बहुत आसानी से मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए आप अपने आप को अप्रिशिएट करिए, ठीक है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको कई बार ऐसा लगता है कि 24 घंटे कम पड़ रहे हैं। दुनिया में हर इंसान के पास 24 घंटे ही हैं, ठीक है। इस जस्ट कि आप बहुत फास्ट चलना चाह रहे हैं। स्लो डाउन करिए, ठीक है पायल 1, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, स्लो डाउन करिए, प्यार से रहिए, अपने आप को प्यार से रखिए, ठीक है। अपने आप को थोड़ा समय दीजिए। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते। अब हम चलेंगे पायल 2 की तरफ। नमस्ते पायल 2, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने चूज किया है चाबी। आप कोई सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं पायल 1, या फिर आपको सॉल्यूशन मिल गया है और आप उसके लिए एक्साइटेड हैं। आप में से कुछ लोग सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं और कुछ लोगों को सॉल्यूशन मिल गया है और उसके लिए एक्साइटेड है। मतलब अभी काम शुरू नहीं हुआ लेकिन सॉल्यूशन मिल गया है। और मैसेज, जो लोग सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं उनको जल्दी ही सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप बस कुछ स्टेप बिहाइंड है उन लोगों से जिनको सॉल्यूशन मिल चुका है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग हैं सुनते हैं, तो अलग अलग स्टेज है। कुछ लोग सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, कुछ लोगों को सॉल्यूशन मिल गया है, तो जो ढूंढ रहे हैं उनको भी मिल जाएगा, ठीक है। और आपने चूज किया है ये कार्ड डिलाइट। तो हमारे पास ब्रेकअप बता दें आपको, ये 3 कार्ड हैं जो हमें ये बताएंगे कि यूनिवर्स, भगवान, जो भी हायर पावर जिस पे आप बिलीव करते हैं,
वो क्या कहना चाहते हैं हमसे। ये 3 कार्ड हैं ये बताने के लिए कि हम कौन सी सिचुएशन में, हमें क्या लगता है कि हमको कौन सी चीज़ में सक्सेस चाहिए, हमारे पास ऑब्स्टिकल क्या है, क्या चल रहा है एग्जैक्टली, हम क्यों इस रीडिंग में आए हैं। और ये एनर्जी आपकी करेंट एनर्जी होगी। अगर ये मैच करती है तो ये पाइल आपके लिए है, अगर ये मैच नहीं करती तो प्लीज़ बाकी 2 पाइल्स में से कोई एक पाइल चूज़ कर लीजिएगा। और ये 3 कार्ड्स हमारे पास ये हैं कि हम क्या करेंगे तो कि हमको क्या करने पे हमें सक्सेस मिलेगी। ठीक है, पाइल 2। तो चलिए हम चलते हैं अभी की एनर्जी देखने के लिए क्या चल रहा है आपके इसमें। 9 ऑफ इमोशंस, 2 ऑफ वॉइसेस, 2 ऑफ मटेरियल। सो पाइल 2 मैं थोड़े से क्लैरिफायर लूंगी। ठीक है, पाइल 2 पहले तो ऐसा लग रहा है पाइल 2 कि आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आप में से कुछ लोगों को कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है और अचानक से मिली है आपको वो अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको वो अपॉर्चुनिटी, आप में से कुछ लोगों को ये डिसाइड करना है कि वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना भी है या नहीं करना है, क्योंकि उसके लिए, आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें पीछे छोड़नी पड़ेंगी। और आप में से कुछ लोगों को ये सोचना है, ये डिसाइड करना है कि कौन से रास्ते पे चलेंगे तो हमें वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पर बैलेंस रिक्वायर्ड है। ठीक है, बैलेंस, थोड़ा जगलिंग है बेसिकली। डिसीजन भी मेक करना है और जगलिंग भी है। पाइल 2। ठीक है, अब देखें हमारे पास क्या क्लैरिफायर्स आए हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई करते हैं 9 ऑफ इमोशंस को। 2 ऑफ वॉइसेस, 3 ऑफ सॉर्ड से है क्लैरिफाइड, और 2 ऑफ मटेरियल क्लैरिफाइड है 9 ऑफ पेंटिकल से। ठीक है, पाइल 2 तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपकी एनर्जी क्या है। अब फिर से एक बार रिपीट करूंगी, अगर ये एनर्जी मैच करती है तो ये पाइल आपके लिए है, अदरवाइज आप प्लीज़ दूसरे पाइल्स में से कोई पाइल चूज़ कर लीजिए। तो कोई चीज़ आपको अचानक से मिल गई है, उसके लिए आपको कहीं भी ना कहीं पर कुछ और सैक्रिफाइस करना है। तो बेसिकली या तो ये एग्जाम्पल्स जो आ रहे हैं, और क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, आपको सक्सेस कोई भी चीज़ में देखने को मिल सकता है, मतलब सोच सकते हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप में से कुछ लोगों ने हो सकता है क्वेश्चन पूछा हो रोमांटिक रिलेशनशिप में सक्सेस मिलेगी कि नहीं। कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछा हो कि आपको टूटी गया ये, आपको करियर में सक्सेस मिलेगा कि नहीं। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि आपने नया जो वेंचर शुरू किया है उसमें सक्सेस मिलेगा कि नहीं। तो आप लोग, सब लोगों का सवाल जो है वो अलग अलग होगा पाइल 2। तो उस हिसाब से जैसा भी आपका सवाल है उस हिसाब से आप अपनी चीज़ों को, रीडिंग को अपने उसमें फिट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे नज़र आ रहा है कि आपका सब कुछ ऑलरेडी सेटल्ड है। अब जो नई चीज़ आपको आ रही है आपके पास, वो आपको कुछ ऐसा नया दे रही है जिसमें आपको पिछले की चीज़ों को बदलना है। और अब आप में से कुछ लोग ये श्योर नहीं है कि आप बदलना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। आप में से कुछ लोग ये श्योर नहीं है कि कौन सा रास्ता लिया जाए, ये वाला रास्ता लिया जाए या वो वाला रास्ता लिया जाए। तो यहाँ पर दिमाग में चॉइसेस बहुत सारे हैं और आपको पता नहीं है कौन सा चॉइस पिक करना है।
आप में से कुछ लोगों को बहुत नई एबिलिटी का पता चला होगा आपके अंदर, और जैसे एग्जाम्पल कि आप मान लीजिए कि आप बचपन से गाना बहुत अच्छा गाते थे, ठीक है। आप अपनी नौकरी कर रहे हैं, बहुत अच्छी नौकरी कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका ऑलरेडी एक करियर है। आप अचानक से आपको एक अच्छा म्यूज़िक डायरेक्टर कहीं पे मिल जाता है, आपको गाना गाते गाना सुनते देखता है और कहता है कि भाई हमारे पास तो एक गाना तुम हमारे लिए गा दो, तुमको हम 1 करोड़ दे देंगे। अब आपके पास परेशानी है कि 1 करोड़ तो आपको मिल रहा है, आप ये श्योर ही नहीं है कि आप गाना क्या उसके एक्सपेक्टेशन पे गा पाएंगे, ठीक है। ये अचानक से यहाँ पर अगर आप देखें तो जिनी ने एक विश दे दी है, ठीक है। तो कोई अचानक से चीज़ आ गई है जो आप शायद आपकी एबिलिटी है जो एकदम से सामने आ गई है, और अब आपको समझ नहीं आ रहा कि आप अपनी एग्जिस्टिंग लाइफ को छोड़ के उस लाइफ को कैसे पकड़ें, क्योंकि उसको पकड़ने के बाद आपकी लाइफ बदल जाएगी और वो टेम्पररी नहीं है, और बदलेगी तो बहुत अलग लेवल पे बदलेगी। वापस आप अपनी लाइफ में आपके लिए आना मुश्किल हो जाएगा, और इसके लिए बहुत सारे चेंजेस हैं आपकी लाइफ में। आप में से कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि आप ऑलरेडी सेटल्ड हैं और ऑल ऑफ अ सडन कोई इंसान आ गया आपकी लाइफ में। अब अपने आप को आपको अपनी नौकरी को बदलना, उस इंसान के साथ रहने के लिए, साथ में रहने के लिए, अपनी लाइफ को बदलना उस इंसान के साथ रहने के लिए। और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको रास्ता नहीं पता कि कौन सा रास्ता चूज करना है, ठीक है। बहुत सारा जगल है। आप में से कुछ लोगों को नया वेंचर आपने शुरू किया, आपने सोचा कि हॉबी है, चलो कोई बात नहीं, मैंने 10 पेंटिंग बना दी है, इसको इंटरनेट पे डाल देते हैं, और इंटरनेट पे आप देख रहे हैं कि अब उस पेंटिंग की डिमांड बहुत सारा आने लगी है। अब आपके पास ऑलरेडी जॉब है, अब पेंटिंग की डिमांड भी आ रही है, आपको जॉब छोड़ के पेंटिंग का काम करने में थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि स्टेबिलिटी वहाँ पर थोड़ी कम है, या फिर आपको दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा जगल करनी पड़ रही हैं। आप सुबह जल्दी उठते हैं, पेंटिंग बनाते हैं, कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को रिप्लाई करते हैं, आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, 2 अलग अलग लाइफ को मैनेज करने में यहाँ पर पाइल 2, ठीक है। कहीं ऐसा आपको लगता है कि एक लाइफ और 2 लाइफ, दोनों लाइफ में से एक लाइफ पे आप फोकस नहीं कर पा रहे। एक लाइफ पे अगर आप ज़्यादा फोकस करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा फास्ट बढ़ेंगी, लेकिन आप दोनों लाइफ पे फोकस कर रहे हैं तो चीज़ें दोनों तरफ स्लो बढ़ रही हैं। बट आपको ये समझना है पाइल 2 कि चीज़ें बढ़ रही हैं, ठीक है। हाँ, ग्रेजुअली बढ़ रही हैं, स्लो बढ़ रही हैं, दोनों में से एक में अगर आप डालते तो शायद ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती, लेकिन चीज़ें बढ़ रही हैं, ओके। अब हम देखें कि हमें सक्सेस कैसे मिलेगा। डेथ, बदलाव, डिफीट, सॉरी डेथ, आई डोंट नो डेथ कैसे पढ़ लिया मैंने। 5 of clouds, डिफीट, जस्ट ब्रीथ, टेम्परेंस, compassion, strength, इसके लिए भी हम थोड़े क्लैरिफायर लेंगे। पाइल 2, पाइल 1 के लिए मैंने एक भी क्लैरिफायर नहीं लिया था, उनका मैसेज बहुत क्लियर था। अगर आप किसी भी तरीके से पाइल 3 में की तरफ ड्रॉन हुए हैं तो प्लीज़ पाइल 3 ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि ये देखिए, ये मेरा पाइल 3 का चार्म है और यहाँ पे क्लाउड है। ये इतने ज़्यादा एक दूसरे जैसे दिखते हैं, बहुत एक दूसरे जैसे दिखते हैं कि जितनी बार मैं क्लाउड्स देख रही हूँ उतनी बार मुझे पाइल 3 ध्यान आ रहा है। तो कोई एक चीज़ ऐसी है जो मैसेज आपके पाइल 3 में होगा आपके लिए, जो कि मुझे नहीं मालूम क्योंकि मैंने अभी तक रीड नहीं किया है। उस मैसेज से आपको अगर लगता है कि आप डिफीट हो रहे हैं तो आपको वहाँ पर सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। पाइल 2,
ओके, तो 6 ऑफ वॉन्ड्स 5 से 6 मुझे लग रहा था, यहाँ 5 क्लाउड्स है, वहाँ एक क्लाउड है, 6 क्लाउड हो रहे थे, तो मैं 6 सोच रही थी। 5 ऑफ क्लाउड्स हुआ है क्लैरिफाई 6 ऑफ वॉन्ड्स से। टेम्परेंस क्लैरिफाई हुआ है 2 ऑफ पेंटिकल्स से। अगेन जगलिंग, 2 ऑफ ये है 2 ऑफ मटेरियल, 2 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स फिर से आया, राइट। और स्ट्रेंथ क्लैरिफाई हुआ है 7 ऑफ सॉर्ड्स से। ठीक है, आपको सक्सेस कैसे मिलेगी पायल? टू, पहले तो ये है पायल 2 कि आपको पता है कि एक कोई मिसिंग कड़ी है कहीं पर, एक कोई ऐसी चीज़ है जो कि मिसिंग है कहीं पर, और वो मिसिंग चीज़ आपको कंप्लीट करनी है। सो एग्जाम्पल दूँ तो जैसे मान लीजिए कि आपका जैसे एग्जाम्पल मैं दे रही थी ना कि आपने पेंटिंग स्टार्ट कर दी है और आप नॉर्मल जॉब भी करते हैं, तो आपको दोनों मैनेज करने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ पर आपकी मिसिंग कड़ी एग्जाम्पल में ये है कि आपको ये नहीं अभी एक्सपीरियंस है कि आपको क्लाइंट्स को कैसे समझाना है, कैसे बताना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पहली पेंटिंग आपने 4 घंटे में बनाई, ठीक है, अब आपको ऐसा लगता है कि दूसरी पेंटिंग भी आपको 4 घंटे में बना लेना चाहिए, ठीक है। अगर आप क्लाइंट को कहते हैं कि आप 4 दिन में आप डिलीवर कर देंगे, अब 4 दिन का प्रॉब्लम ये है कि आपके पास नौकरी है, राइट। अब वो नौकरी में 3 दिन आपका चला गया, अब आपके पास बस 1 दिन है। अब 1 दिन, क्योंकि क्रिएटिविटी ऐसे निकल कर नहीं आती है, आपको थोड़ा अपने आप को टाइम देना पड़ता है, थोड़ा शांत रखना पड़ता है, लेकिन आप इतने बिजी रहे हैं कि अब वो क्रिएटिविटी आपसे निकल कर ही नहीं आ रही, और आपको लग रहा है कि 1 दिन में आप पेंटिंग कैसे बना के देंगे, जबकि आपने क्लाइंट को 4 दिन दिया था, आपने अपने आप को 4 दिन दिया था, फिर भी आपको एंड मोमेंट पे काम करना पड़ रहा है। तो पहले आपको स्ट्रैटेजी बनानी होगी कि आप इस चीज़ को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल में ऐसे फिट करते हैं कि जैसे आपको ये पता है कि 4 घंटे में आपका काम हो सकता है, ठीक है। आप क्लाइंट को 4 दिन की जगह आप क्लाइंट को 1 हफ्ता दीजिए, क्योंकि उस 1 हफ्ते में वीकेंड भी आएगा, और आपको पता है कि वीकेंड पे आप नौकरी नहीं करेंगे, आप अपना पर्सनल काम कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या है कि आपने सेव किया है अपने टाइम को। अब आप चाहे वीकडे में नौकरी के साथ पेंटिंग करें या मत करें, लेकिन आपने अपना टाइम जो है क्लाइंट को ये बताया, तो आपने अपने जहाँ 4 घंटे होते थे वहाँ अपने आप को 2 पूरे दिन दिए हैं क्लाइंट को चीज़ें डिलीवर करने के लिए। तो टेक इट स्लो बेसिकली, ठीक है। थोड़ा सा आपको मैनेज करने की ज़रूरत है चीज़ों को। पैशन है, अच्छी बात है, बट उस पैशन को कैसे डालना है उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी आपको चाहिए। पायल 2, हाँ, जगलिंग होगी, समझना पड़ेगा, दोनों चीज़ों को एक साथ लेकर जाना होगा। अगर अभी आप ये सोच रहे हैं कि 2 में से 1 को चूज करना है, तो अभी ये सही टाइम नहीं है। अभी आप 2 चीज़ों को एक साथ लेकर ही चलिए। ये रिलेशनशिप में ऐसा नहीं है कि 2 रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए ये वैल्यू करता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप 2 रोमांटिक रिलेशनशिप में रहिए और किसी को धोखा दीजिए, नहीं। लेकिन रिलेशनशिप का एग्जाम्पल दूँ तो मान लीजिए आपको कोई पसंद है और आप उनके साथ आगे अपना जीवन बिताना चाहते हैं, लेकिन आपके घर वाले अभी तैयार नहीं हैं, ठीक है। उनको नहीं लगता कि वो जिस इंसान को आपने पसंद किया है वो आपके लिए सही इंसान है। तो आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, अपने घर वालों को भी मत छोड़िए, आप जिनसे आगे रिश्ता रखना चाहते हैं उनको भी मत छोड़िए, दोनों को टाइम दीजिए।
घर वालों को उनके लिए समझाइए, उनको घर वालों के लिए समझाइए, और बीच में जगल करके मैनेज करके साथ में लेकर आइए, ठीक है। पर इसके लिए आपको टाइम लगेगा, एक को पूरी तरीके से छोड़कर दूसरे को पूरी तरीके से नहीं उठाना है। तो आपको ये समझना होगा कि आपको डिसाइड क्या करना है, दो में से एक चूज करना है, ऐसा नहीं करना है। आपको अभी दोनों को एक साथ कैसे लेकर चलना है ये डिसाइड करना है। ऑल ऑफ अ सडन आपको नई अपॉर्चुनिटी मिली है, अपॉर्चुनिटी मत छोड़िए, ठीक है। अपॉर्चुनिटी रहने दीजिए। हाँ, आपकी एग्जिस्टिंग लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा पाइल 2, जो कि आपको बैलेंस करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन वो आप कर पाएंगे। आप में स्ट्रेंथ है, आप कर सकते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ है वो आपका इंटरनल फियर और आपका दिमाग है जो आपको क्वेश्चन करता रहता है, आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कैसे होगा, क्या होगा, ये सब सिर्फ आपकी मन का डर है, ठीक है। जहां आप करना शुरू करेंगे आपको अपने आप सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। आप जहां कोशिश करना शुरू करेंगे आपको सपोर्ट मिलना शुरू होगा। तो आपको सक्सेस कैसे मिलेगी? आपको सक्सेस मिलेगी दोनों चीज़ों में बैलेंस लेकर आके, दोनों चीज़ों को एक पैरेलली लेकर चलने के लिए, दोनों चीज़ों को प्रैक्टिकली एक साथ एक जगह पे लेकर आना है, ठीक है। बहुत स्ट्रांग ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कहीं फाइनली फीलिंग है कि एक चीज़ को छोड़ कर के दूसरी चीज़ को पूरी तरीके से ग्रैब करना है। जो एग्जाम्पल जो मैं देख सकती हूँ, एक्चुअली मैं देख रही हूँ इस चीज़ को कि एक इंसान एक दरवाजे को छोड़कर सामने दूसरा दरवाज़ा देख रहा है, बट उसको ऐसे लगता है कि वो उड़ के उस दरवाजे पे पहुँच जाए। ऐसा नहीं है पायल 2, आप उड़ कर उस दरवाजे पे नहीं पहुँच सकते। आपको पूरा पाथ ट्रैवल करना होगा, और एक प्रोसेस है कि एक दरवाजे से निकल के जितनी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं उनको लेकर फिर आप दूसरे दरवाजे में से क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। कौन सा पाथ चूज करना है ये आपका डिसीजन पूरी तरीके से है। आप कोई भी पाथ चूज करेंगे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप ऐसे लोगों से बात करिए जो, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ इमोशंस है, ऐसे लोगों से बात करिए जो कि आपको अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं। आपके करीबी लोग आपको यहाँ पर एडवाइस देंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। अपने सपने को छोड़िए मत, आपका सपना अच्छा है और ज़रूर पूरा होगा पाइल 2, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। The kiss, harmony and resolution, delight। ओके, तो यूनिवर्स आपसे क्या कह रहा है कि ये जो चीज़ है आपके पास, ठीक है, अभी आपको लग रहा है कि एग्जाम्पल आ रहा है कि अभी आपको लग रहा है कि आपने सिर्फ किस किया है, मतलब किसी इंसान से आप रोमांटिकली इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, ज़्यादा इंटीमेटली भी इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, बट आपको लग रहा है कि अगर आपने किस कर लिया तो वो, और आप श्योर नहीं है कि आप कमिट करना चाहते हैं नहीं, आप समवेयर मन में आप चाहते हैं कमिट करना लेकिन आप श्योर नहीं है। तो ये बस एक एग्जाम्पल है पाइल 2। तो अब किस करने में भी आपको लगेगा कि कमिटमेंट हो जाएगा। किस करने से कमिटमेंट नहीं होगा, कमिटमेंट जब कमिटमेंट है तभी कमिटमेंट होगा, राइट। तो या तो आप कमिट करके किस करिए या किस करके कमिट करिए। कमिटमेंट और किसिंग दो अलग अलग चीज़ें हैं। आई होप इट मेक सेंस। कैसे एक्सप्रेस करूं और दूसरे एग्जाम्पल में हाँ, जैसे कि मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, तो आपको प्रैक्टिकली बेसिकली सोचना है पायल 2। जैसे कि मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रही थी कि आपको प्रैक्टिकली टाइमलाइन देना है आपके क्लाइंट को। आपको पता है कि आप वो 4 घंटे में ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन वो 4 घंटे आपको कब मिलेंगे ये सोचना है। बीच में आपकी तबीयत खराब हो गई तो वो 4 घंटे कैसे निकलेंगे ये सोचना है, ठीक है। अपने काम को प्रायोरिटाइज करना है, ठीक है। अब जैसे
आपकी नौकरी 5 दिन की है, 2 दिन आपको फ्री है, आपके क्लाइंट ने संडे को आपको बोला है कि मुझे ये एक नई पेंटिंग चाहिए, आपको पता है आप 4 घंटे में कर लेंगे, विच इज़ ओके, लेकिन उसको करने के लिए आपको सोचना है, आपको मटेरियल चाहिए, आपके पास है नहीं है, मार्केट से लेकर आना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और 5 दिन आपका वर्किंग भी है, आपको पता है आपको बहुत सारा काम नहीं है अभी, आप आराम से 4 घंटे वीकडे में निकाल सकते हैं, लेकिन क्या होगा अगर काम आ जाएगा तो ऑलरेडी एक कमिटमेंट है आपके पास, ठीक है। तो दूसरा कमिटमेंट करने से पहले वाले कमिटमेंट में आप कितने कमिटेड रह सकते हैं वो सोचना है। तो पहले वाले कमिटमेंट में आपका ये है कि 5 दिन तो आपको 8 घंटे ऑफिस का करना ही है, तो आप उसको नहीं कर सकते। अब भी आप कब कर सकते हैं, तो वीकेंड में आपके पास पूरा टाइम है, तो अगले सैटरडे संडे आप ये काम कर सकते हैं। तो अब आप डिलीवरी का टाइम जो दीजिएगा अपने क्लाइंट को, वो आप देंगे अगले संडे का, मतलब 1 हफ्ते बाद का देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से प्रैक्टिकली आप मूव करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। सॉरी, मैसेज आया हुआ है। ओके, अब हम देखेंगे दूसरा कार्ड, हार्मोनी एंड रिजोल्यूशन। अगेन यहाँ पर जो मुझे लग रहा है, ये जो है इन्होंने, इनकी विंग्स भी है, ये यहाँ पर भी विंग्स सा कुछ नीचे की तरफ है, कुछ ऊपर की तरफ है, तो इनका अटेंशन दोनों तरफ है, ऊपर भी है नीचे भी है, तो फोकस चारों तरफ रखिए। कहाँ पर और एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहाँ पर कितना चाहिए ये रखिए। तो इमोशनली आपको क्या चाहिए और प्रैक्टिकली आप कितना दे सकते हैं, उसका बैलेंस चाहिए आपको। जैसे ही बैलेंस मिल जाएगा सब कुछ होगा। और हमेशा याद रखिए, ये आपके लिए एक वरदान है भगवान की तरफ से, ओके। सब लोग ऐसा अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिलती, तो पहले इसके लिए खुश होइए, ठीक है। आपको ये मिल गया है और आपके लिए ये टेंशन है, ऐसा मत करिए, ठीक है। आप अलग हैं। यहाँ पर आप देखें तो एक ह्यूमन है और ह्यूमन अचानक से बर्ड में कन्वर्ट हो रही है, ऐसा लग रहा है। तो अब आपको परेशानी है कि बाकी सब नॉर्मल ह्यूमन है और मैं बर्ड भी हूँ। नहीं, बीइंग बर्ड आप ह्यूमन की तरह सोच सकते हैं और बर्ड की तरह उड़ सकते हैं, राइट। तो आप इसके लिए भगवान कह रहे हैं कि आप इसको अप्रिशिएट करिए, आपको जो भी मिलना है उसको अप्रिशिएट करिए, रादर देन ये सोचने के कि अब ये कैसे मैनेज होगा, अब ये तो मुसीबत हो गई है, ठीक है। पायल 2 आज के लिए बस इतना ही। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, आपके लिए थोड़े से क्लिक्स हैं, मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे ग्रो करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिएगा, हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। टेक केयर, नमस्ते। अब हम चलते हैं पायल 3 की तरफ। पायल 3 ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने चूज किया है क्लाउड। आपको ये समझना है पायल 3 की एनालाइज सही करिए, ठीक है। बादल हैं इसका मतलब बारिश होगी ऐसा ज़रूरी नहीं है, आपको एनालाइज करना होगा कि बादल सफ़ेद हैं या काले हैं। काले बादल ही बारिश करते हैं, सफ़ेद बादल बारिश नहीं करते, ठीक है। तो पहले तो आपको नॉलेज की ज़रूरत है कि काले बादल बारिश करते हैं, सफ़ेद बादल नहीं करते। फिर जब नॉलेज होगा तो आप एनालाइज कर पाएंगे कि हाँ बादल काले हैं, बारिश हो सकती है। अब तीसरी कंडीशन आ गई कि हवा चल रही है। अगर हवा बहुत तेज़ चल रही है तो आपके एरिया में बारिश नहीं होगी क्योंकि बादल उड़ के कहीं और चले जाएंगे, ठीक है। अगर हवा नहीं चल रही है तो बारिश होगी। तो बारिश होने की कंडीशंस क्या हुई? काले बादल, बिल्कुल हवा नहीं, तेज़ हवा चल रही है तो बारिश नहीं होगी, और काले बादल, सफ़ेद बादल है तो बारिश नहीं होगी। मालूम नहीं अगर ये आपको सेंस कर रहा है या नहीं कर रहा, बट जो क्लियरली नज़र आ रहा है वो ये है कि आपको सिचुएशन एनालाइज करने की ज़रूरत है। सही तरीके से एनालाइज करेंगे तो चीज़ें सही होंगी। डिसीजन में स्माइल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसमें भी बहुत बड़ा मैसेज मिल रहा है मुझे, जो कि हम बाद में देखेंगे, ओके। क्योंकि ये हमारे पास मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। ये हमारे पास 3 कार्ड हैं जो ये बताएंगे कि
हमें सक्सेस कैसे मिलेगी और ये हमारी करंट सिचुएशन के लिए। तो हम देखेंगे कि हम किस चीज़ में सक्सेस देख रहे हैं, हमारी अभी सिचुएशन क्या है, कहाँ जगल कर रहे हैं, कहाँ पे ऑब्स्ट्रिकल है, और फिर हम देखेंगे कि हम क्या करें कि हमें सक्सेस मिले। ओके, तो हमारे पास है 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइल 3, पहली चीज तो ये है कि आपने किसी चीज को पकड़ के जकड़ के रखा हुआ है, आपको वो छोड़ना पड़ेगा, तभी आप एक ये नई शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप किसी नई शुरुआत या किसी बदलाव के बारे में सोच रहे हैं तो एग्जाम्पल, बादल वाला एग्जाम्पल दूं तो आपके मन में, यहाँ पर भी बहुत सारे क्लाउड्स नजर आ रहे हैं, देखिए यहाँ पे सफेद बादल हैं और यहाँ पर काले बादल है। क्या जबरदस्त सिंक्रोनिसिटी है ना, बादल बादल बादल। तो आपने एक थॉट सोच रखा है कि बादल है, इसका मतलब बारिश होगी। नहीं, आपको इस थॉट से लेट गो करना है, आपको थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज चाहिए। ठीक है पायल 2, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिस भी सिचुएशन में हैं उसका 2 रीज़न है। पहले तो आप अपना माइंड ओपन नहीं है, ठीक है, खुले माइंड से देख नहीं रहे हैं, और दूसरा कुछ चीज़ों पे रिस्ट्रिक्टेड है, अपने आप को सेट फ्री नहीं कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल जो मन में आ रहा है, आपको नया बिजनेस शुरू करना है लेकिन आप पैसा नहीं लगाना चाहते क्योंकि आपको डर लग रहा है कि आपका पैसा डूब जाएगा, आपने कभी वो काम किया नहीं है, या फिर आपके पहचान में किसी ने वो काम किया और उसका पैसा डूब गया। तो आपको ये समझना है पायल 2 कि आपकी सिचुएशन कैसी है और जिसका पैसा डूबा है उसकी सिचुएशन कैसी थी। जब आप ये सिचुएशंस एनालाइज कर पाएंगे तब आप डिसाइड कर पाएंगे कि सच में आपने किसी चीज़ को पकड़ के रखा है, एक डर को, या एक्चुअली आप आगे बढ़ना चाहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल अगर रिलेशनशिप में लूँ तो आपने एक फीलिंग्स को पकड़ रखी है, ठीक है, मुझे, या कोई आदत पकड़ रखी है, मतलब ये मुझे थोड़ा सा हेल्थ से रिलेटेड भी लग रहा है। तो पहले मैं हेल्थ पे बताती हूँ। अगर आप में से किसी का भी क्वेश्चन हेल्थ से रिलेटेड है या किसी को हेल्थ इश्यूज है, उसके लिए भी यह मैसेज है कि आपने एक स्पेसिफिक आदत पकड़ रखी है, आप स्पेसिफिक ही एक्सरसाइज करते हैं, आप स्पेसिफिक ही खाना खाते हैं, आप कुछ आदत तो ठीक होती है पाइल 3, लेकिन आपको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। तो ऐसा है कि कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है आपके खाने में, आपको कम करके आपकी बॉडी के हिसाब से आपको खाना लेना है। अगर आपको प्रोटीन की ज़रूरत है तो प्रोटीन लीजिए, अगर आपको विटामिन की ज़रूरत है तो विटामिन लीजिए। तो आपको उस हिसाब से चीज़ें बदलनी है, आपके हेल्थ इश्यूज़ आपके रिजॉल्व हो जाएंगे अगर आप अपने खाने पीने की चीज़ों को बदलते हैं, अपने एक्सरसाइज की रूटीन को बदलते हैं, अपनी डेली रूटीन ना, पानी कब पी रहे हैं, नहाने कब जा रहे हैं, सो के कब उठ रहे हैं, सोने कब जा रहे हैं, ये सब चीज़ों पे बहुत फ़र्क पड़ता है आपको आपकी हेल्थ पे पाइल 3, ठीक है। और दूसरा चीज़ ये है कि अगर आप क्या बोल रही थी मैं, हेल्थ से रिलेटेड बोल रही थी, वो बोल दिया। कुछ और था दिमाग में जो अब नहीं आ रहा। बेसिकली मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपका ऑब्स्ट्रिकल क्या है, आप एक पर्टिकुलर चीज़ को पकड़ के बैठे हैं और वो एक्सपीरियंस हो सकता है, वो किसी और का एक्सपीरियंस हो सकता है, वो आपका एक्सपीरियंस हो सकता है, वो आपकी कोई थॉट प्रोसेस हो सकता है। आपको लगता है कि इससे अलग कुछ नहीं हो सकता, नहीं, आप अपने आप को ओपन छोड़िए और फिर देखिए कि आपके साथ चीज़ें अलग हो रही हैं, जैसे दूसरे के साथ हुई थी वैसे नहीं है, जैसा नॉर्मल परसेप्शन होता है वैसा नहीं है। बचपन से एग्जाम्पल है ये दूसरा कि मान लीजिए आप छोटे थे और आपको किसी डॉग ने चेस किया और आपके ऊपर चढ़ गया और आपके मन में डर लग गया और अब डॉग से आपको डर लगता है। अब आप बड़े हो गए हैं,
फिर भी आपको डॉग से डर लगता है, लेकिन वो एक डर है। बहुत सारे डॉग्स बहुत फ्रेंडली होते हैं, बहुत सारे डॉग बहुत एग्रेसिव होते हैं। उनकी ब्रीड पर डिपेंड करता है, आप उनको कैसे पालते हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर डॉग आपके ऊपर चढ़ेगा, आपको चेस करेगा, ठीक है। अब आप 20 साल के बाद भी आपको डॉग से डर लग रहा है, तो बेसिकली आपने वो डर पकड़ के रखा है। तो यहाँ पे कोई चीज़ आपने पकड़ के रखी है, वो सोच हो सकती है, वो नॉलेज हो सकता है, वो एक्सपीरियंस हो सकता है, किसी और का एक्सपीरियंस हो सकता है, किसी और का इन्फ्लुएंस हो सकता है। आपको उसको छोड़ना है, ठीक है, छोड़ना है और एनालाइज करना है, ज़्यादा नॉलेज लेनी है, एनालाइज करना है, ये समझना है कि क्या बेटर है आपके लिए। आपके ऊपर एक कुत्ता चढ़ा था, काटा था आपको, लेकिन आप कर सकते हैं कि कौन सा बिल्कुल शांत ब्रीड होता है, अब मैं उसको ही पेट बनाऊंगा, ठीक है। अब हम देखें कि हमें सक्सेस कैसे मिलेगी। ओके, जस्टिस, ये शायद पाइल 1 में भी जस्टिस था। कर्मा, पेज ऑफ वॉन्ड्स। हमें सक्सेस कैसे मिलेगी? जैसे मैंने आपको कहा कि आप अपने पिछले कर्म के हिसाब से अपने आगे की चीज़ों को भी एनालाइज कर रहे हैं। पहले तो वो करना बंद कर दीजिए, ठीक है। आपके साथ क्या हुआ, आपके परिवार के साथ क्या हुआ, आपके दोस्त के साथ क्या हुआ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ फिर से रिपीट हो। पाइल 3, ठीक है। 3 नंबर आपके लिए अच्छा है। ओके, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको नहीं लेनी है, ठीक है। किसी और ने गलत किया, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मुझे नहीं पता ये मैसेज किसके लिए है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं ले सकते, ठीक है। एग्जाम्पल जो मेरे मन में आ रहा है वो ये है कि आपने किसी को, आपने अपने छोटे भाई बहन को या फिर अपने बच्चे को या किसी को भी क्या कहते हैं, रन करने के लिए बोला कि अरे चलो चलो दौड़ते दौड़ते बहुत अच्छा होगा, अच्छा होगा, और ऑल ऑफ अ सडन वो टम्बल डाउन होके गिर गया। और अब आपको लगता है कि आपको बोलना ही नहीं चाहिए था दौड़ने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने दौड़ने के लिए जो बोला वो गलत नहीं बोला, लेकिन उसको कौन सी स्पीड में दौड़ना है, कैसे दौड़ना है, उसकी खुद की बॉडी कैसे है, वो दूसरा इंसान डिसाइड करेगा। आप सिर्फ सजेस्ट कर सकते हैं, बाकी जो भी कर्म है और उसका फल जो इंडिविजुअल कर रहा है उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो पहली चीज़ ये याद रखिएगा, दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है, दूसरे के कर्मों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, आपकी नहीं है, ठीक है। चीज़ें बहुत फेयर रखिए, ठीक है। लॉजिकली और इमोशनली दोनों तरीके से सोचिए। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बाहर के एक्सपीरियंस का, बाहर के थॉट का, मतलब तीसरी एनर्जी का, दूसरी एनर्जी का इंटरफेरेंस है आपकी एनर्जी में, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं आप, और इसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। सोचिए कि आप कैसे हैं, आप उस चीज़ को कैसे लेंगे, आपके लिए वो चीज़ कैसे काम करेगी, क्योंकि दूसरे के लिए वैसे ही हुई है तो आपके लिए वैसे हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको अपने सोच में और प्रैक्टिकल मूव में, अपने इमोशंस में और प्रैक्टिकल मूव में बैलेंस लेकर आना है, ठीक है। आपको कुछ चीज़ आगे नई करने की ज़रूरत है, नई सोच की ज़रूरत है। अगर आप नया कुछ शुरू करना चाहते हैं और आपको डर लग रहा है क्योंकि किसी और से गलत हुआ है वो, तो किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की है, वो आपकी नहीं है। उसने जो किया वो किया, आप वैसे नहीं हैं, आप अलग हैं। आप शायद अलग तरीके से कर सकते हैं। बादल होने का मतलब बारिश होगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। कल हुई थी क्योंकि कल काले बादल थे, आज काले बादल नहीं है, आज सफ़ेद बादल है, ठीक है। बदली का मतलब बारिश होगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। बदली का मतलब सिर्फ ये है कि सूरज बादलों के पीछे रहेगा। हाँ, बदली का मतलब ये भी नहीं है कि आज बारिश नहीं हुई तो कल भी नहीं होगी, ठीक है। तो आपको सिचुएशन एनालाइज करने की ज़रूरत है। थोड़ा पैशन दिखाइए, थोड़ा ना आप एकदम डर के जी रहे हैं बात बात पे, मतलब
आई डोंट नो ये एग्जाम्पल मैं किसको दे रही थी, बट अभी रिसेंटली दे रही थी किसी रीडिंग में, कि जैसे कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, राइट? ठीक है, पहला छाछ फूक के पिया, दूसरा फूक के पिया, 10वां फूक के पिया। अरे कब तक फूक फूक के पियोगे? कभी तो समझ में आना चाहिए ना कि अब दूध नहीं पी रहे हैं, छाछ पी रहे हैं, राइट? तो थोड़ा सा अपना, अगली बार जब आप छाछ उठाएं पीने के लिए तो खुशी से उठाएं कि ये दूध नहीं है, ये छाछ है, ये गर्म हो ही नहीं सकता, ये गर्म नहीं है, ठीक है? अनलेस कोई इसको जबरदस्ती गर्म करे, और गर्म करेगा तो वो फट जाएगा, वो छाछ नहीं रहेगा, ठीक है? पायल 3, तो अपना पर्सपेक्टिव चेंज करिए। आप अलग हैं दूसरों से, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों की नहीं है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अपनी है। जो किसी के साथ हुआ है वो ज़रूरी नहीं है आपके साथ भी हो। अपने डर को दूर करिए, ठीक है? हमारे पास मैसेज है डिसीजन। आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि डिसाइड करिए। आप डिसाइड नहीं कर रहे, आप आगे नहीं बढ़ रहे। आपको सारी चीज़ें एनालाइज करके डिसीजन लेना है, ठीक है? सारे सिचुएशन को देखना है। आप पैसा लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं। आप में कैपेबिलिटी है, हाँ कैपेबिलिटी है। कोई और सक्सेसफुल नहीं हुआ, नहीं हुआ। क्या ऐसा ज़रूरी है कि आप भी सक्सेसफुल नहीं होंगे? ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि शायद उस इंसान में कैपेबिलिटी नहीं थी, आप में कैपेबिलिटी है। शायद उस इंसान ने ऐसी कोई गलती की थी जो आप कभी नहीं करेंगे। शायद उस इंसान को टैक्ट नहीं पता था चीज़ें आगे करने का, आपको पता है। सो आप अपनी जगह पे कहाँ पर हैं उसको देखिए और उसको डिसाइड करिए। कोई भी चीज़ ऐसे रिटन नहीं है, ठीक है? सब लोग अलग होते हैं, सबका एक्सपीरियंस अलग होता है। ब्लेसिंग एंड अबंडेंस, ये यूनिवर्स आपको कह रहे हैं, भगवान आपको कह रहे हैं कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, शुरुआत करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें डिसाइड करने की ज़रूरत है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें अबंडेंस और ब्लेसिंग है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आगे अबंडेंस है, सब कुछ मिलेगा जो चाहते हो, ठीक है? अगेन बार बार ये बोलने का मन हो रहा है, मैं रिपीटेटिवली बोल रही हूँ, बट बादल होने का मतलब ये नहीं है कि बारिश होगी। बादल होने का मतलब ये भी हो सकता है कि आज धूप कम है, आज आप आराम से बाहर वॉक कर सकते हैं, गर्मी कम लगेगी। तो भगवान आपको चाहते हैं कि आप मौसम का फ़ायदा उठाइए, डर के घर में मत बैठिए कि बारिश हो जाएगी, ठीक है? और अगर बारिश होती है तो होती है, छाता लेके जाएंगे, है ना? घर में क्यों बैठे? अगर हमें बाहर निकलना है किसी काम से तो हम छाता लेके जाएंगे, रेनकोट लेके जाएंगे, कुछ अपनी तैयारी करेंगे, राइट? सिर्फ ये डर से नहीं बैठ जाएंगे अंदर कि अब तो बारिश होगी, बाहर जाके गीला नहीं होना है। नहीं गीले होने का बहुत सारा ऑप्शन है। कोई दूसरा गीला हो रहा है, हो सकता है उसको गीला होना अच्छा लग रहा हो बारिश में, आपको पसंद नहीं तो आप अपने आइडियाज यूज करिए, राइट? दूसरे पे मत जाइए। द ऑफरिंग, भगवान आपको ये कह रहे हैं कि आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे चीज़ें अपने आप आपके हिसाब से चलनी शुरू होंगी, ठीक है? आप ऑब्स्टिकल है अपने रास्ते में, आपकी सोच ऑब्स्टिकल है अपने रास्ते, आपके रास्ते में, ठीक है? आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप अपना हाथ आगे बढ़ाइए, भगवान आपका हाथ अपने आप पकड़ेंगे। पायल 3, ओके? आप ब्लेस्ड हैं पायल 3, आप ब्लेस्ड हैं। भगवान बस आपके मूव का वेट कर रहे हैं। जैसे ही आपका मूव आगे बढ़ेगा वैसे ही आपकी सारी चीज़ें आगे बढ़नी शुरू हो जाएंगी। सॉरी, ये मेरा अलार्म था। तो आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, डरिए मत, आगे बढ़िए, डरिए मत। सब अच्छा है आपके साथ, सब बढ़िया है आपके साथ। जस्ट बिकॉज किसी और को ऐसा हुआ है आपके साथ भी ऐसा हो, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप अलग हैं, आप तैयार रहिए अपनी चीज़ों के साथ, क्योंकि आप अलग हैं, ओके? पायल 3, तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपके लिए छोटे छोटे क्लिक्स हैं, बट मेरे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे ग्रो करने में हेल्प करता है। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान दीजिएगा। नमस्ते।